अगली सुबह गणेश परेशान हाल में अपना जाल लेकर घर के बाहर खड़ा ही होता है कि तभी व्यापारी गजोधर वहां आ पहुंचता है। गणेश, मैं तुम्हारे पास ही आया हूँ। तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। हाँ कहिए, क्या बात है? कल जो तुम तालाब में वो सुनहरा बक्सा निकालने की कोशिश कर रहे थे, मैंने वो सब देख लिया था। उस सुनहरे बक्से में अपार धन दौलत और खजाना भरा हुआ है। साधु महाराज ने बताया है कि उस श्रापित बक्से को सिर्फ तुम ही निकाल सकते हो। इसीलिए चलो, हम दोनों मिलकर वो बक्सा बाहर निकालते हैं। उसमें से कुछ धन मैं तुम्हें दे दूंगा, जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, और बाकी धन से मैं अपनी तकलीफें दूर कर लूंगा। ठीक है, मैं बक्सा निकालने के लिए तैयार हूँ। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। अगर कुछ धन मिल जाएगा तो परिवार का सहारा हो जाएगा। फिर दोनों वहां से निकल पड़ते हैं और नाव पर बैठकर तालाब के बीचों बीच पहुंचते हैं। गणेश जैसे ही अपना जाल पानी में फेंकता है, जाल भारी हो जाता है। खींचने पर उसमें दो बक्से फंसकर बाहर आते हैं, एक बड़ा सुनहरा बक्सा और दूसरा छोटा काला बक्सा। व्यापारी साहब, जल्दी से इन दोनों बक्सों को नाव पर खींच लीजिए। गजोधर जोर लगाकर दोनों बक्सों को नाव पर खींच लेता है। अच्छा हुआ जो दो बक्से फंस गए। ये बड़ा सुनहरा बक्सा है, मैं रखूंगा। इसमें बहुत सारे सोने चांदी के जेवर होंगे। और ये छोटा काला बक्सा, इस बेवकूफ मछुआरे को थमा दूंगा। इसे क्या पता चलेगा कि इसमें खजाना है या नहीं। गजोधर तुरंत सुनहरे बक्से को अपने पास खींच लेता है। गणेश, ये छोटा काला बक्सा तुम ले लो। इसमें भी कुछ ना कुछ खजाना निकल ही जाएगा। आप ये क्या कह रहे हैं? इस सुनहरे बक्से में खजाना है और इस काले बक्से में क्या होगा? इसमें तो कुछ भी नहीं निकल रहा। आप ऐसा छल नहीं कर सकते। आपने मुझे धन देने का वादा किया था। ये बड़ा बक्सा मुझे दे दीजिए। मैंने अपना दिमाग लगाया और नाव लाया, तब जाकर ये बक्सा मिला है। इसीलिए ये सुनहरा बक्सा मेरा है। तुम ये काला बक्सा लो और यहाँ से चलते बनो। व्यापारी गजोधर सुनहरा बक्सा लेकर तेजी से वहां से चला जाता है। अगर मेरे नसीब में यही काला बक्सा लिखा है तो क्या करूं? मुझे यही लेकर जाना पड़ेगा। फिर गजोधर अपने घर पहुंचकर बड़े चाव से वो सुनहरा बक्सा खोलता है, लेकिन जैसे ही ढक्कन हटाता है उसके होश उड़ जाते हैं। बक्से में सोने चांदी की जगह सिर्फ आम पत्थर भरे हुए थे। ये क्या? इसमें तो सिर्फ बेकार पत्थर भरे हैं। हे भगवान, ये मेरी कैसी किस्मत फूट गई। मैं तो समझा था कि इसमें सोने चांदी का खजाना होगा। इतने सालों की मेहनत के बाद भी मुझे सिर्फ ये पत्थर मिले। कहीं असली खजाना उस छोटे काले बक्से में तो नहीं था जो मैंने उस मछुआरे को दे दिया। मुझे तुरंत जाकर देखना होगा कि उसके बक्से में क्या निकला है। गजोधर बदहवास होकर गणेश के घर की तरफ भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ गणेश उदास मन से काला बक्सा लेकर घर पहुंचता है। क्या हो गया जी? आप तो सुबह इतनी जल्दी में गए थे और आए तो ये काला बक्सा लेकर आए हैं। क्या आज भी जाल में कोई मछली नहीं फंसी? हे भगवान, क्या करूं ललिता? जाल में एक बहुत बड़ा सुनहरा बक्सा तो फंसा था, लेकिन उस व्यापारी ने मेरे साथ धोखा किया और वो उस बड़े बक्से को लेकर चला गया। चलो इस काले बक्से को खोल कर देखते हैं, इसमें हमारी किस्मत क्या रंग लाती है। हाँ जी, क्यों नहीं, चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ठीक है, जाओ, अब आगे के काम के लिए तैयार हो जाओ। व्यापारी गजोधर वहाँ से चला जाता है और देखते ही देखते वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह होते ही गणेश उदास मन से ललिता से कहता है, ललिता, इस नक्शे को ले जाकर घर के अंदर रख दे। ये कागज हमारे किसी काम का नहीं है। अब लगता है फिर से नदी किनारे जाकर मछली पकड़नी पड़ेगी। पता नहीं आज भी किस्मत हमारे जाल में एक मछली फंसाएगी या रोज की तरह आज भी हमारी किस्मत फूटी ही रहेगी। गणेश परेशान होकर अपने घर से निकल पड़ता है और घने जंगलों के रास्ते से गुजरने लगता है। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे साधु महाराज पर पड़ती है। चलो एक काम करता हूँ, आज मछली पकड़ने जाने से पहले साधु महाराज से आशीर्वाद ले लेता हूँ। शायद मेरी किस्मत की चाबी खुल जाए। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा घर पूरा बर्बाद हो जाएगा। गणेश परेशान हाल में साधु महाराज के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। साधु महाराज, हमारे घर को सुख समृद्धि चाहिए। हमारे घर में जो धन दौलत की कमी है उसे दूर कर दीजिए। साधु महाराज धीरे से अपनी आंखें खोलते हैं और गणेश को देखते हैं। तुम्हारे घर की कठिनाई जरूर दूर होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद ही रास्ता तय करना पड़ेगा। महाराज, बताइए कि हमें अपना रास्ता कैसे तय करना होगा। हम अपनी गृहस्थी को ठीक करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
तुम्हारी घर गृहस्थी तो ठीक हो सकती है, बस तुम्हें उस व्यापारी गजोधर को ढूंढना होगा। तुम वो नक्शा उस व्यापारी को देना और उसी व्यापारी की मदद से उस नक्शे को पढ़कर अपनी मंजिल तक पहुंच जाना। देखना, वहां तुम्हें बहुत बड़ा खजाना मिलेगा। गणेश साधु महाराज की बात सुनकर हैरानी से सवाल करता है। क्या सच में साधु महाराज? क्या उस नक्शे की मदद से मुझे ढेर सारा खजाना मिल जाएगा? हाँ, इसीलिए अब तुम्हारे पास समय बहुत कम है। बक्से से नक्शा बाहर निकल चुका है, इसीलिए उसकी जादुई शक्तियां धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इससे पहले कि नक्शे की शक्तियां पूरी तरह खत्म हो जाएं, तुम तुरंत जाओ और उस व्यापारी गजोधर को ढूंढकर ये नक्शा उसे दे दो। ठीक है साधु महाराज, मैं उस व्यापारी के पास जरूर जाऊंगा। इतना कहकर गणेश साधु महाराज को प्रणाम करता है और वहाँ से निकलकर घने जंगलों के रास्ते आगे बढ़ने लगता है। मैंने व्यापारी गजोधर को इसी रास्ते से जाते देखा था, पर यहाँ आसपास तो उनका कोई सुराग नजर नहीं आ रहा है। चलो आगे चलकर देखता हूँ। गणेश परेशान होकर थोड़ा और आगे बढ़ता है। जल्द ही वो गजोधर की बड़ी हवेली के बाहर पहुंच जाता है, जहां गजोधर बाहर ही बैठा हुआ था। गणेश को देखते ही गजोधर चौकन्ना हो जाता है। तो तुम यहाँ क्या करने आए हो मछुआरे? व्यापारी साहब, मैं आपके पास ही आ रहा था। हाँ, वो तो मुझे दिख ही रहा है कि तुम मेरे पास आ रहे हो, पर आने की वजह क्या है? मुझे पता चला है कि आपको उस नक्शे के बारे में सब जानकारी है। उस नक्शे की मदद से हम दोनों मिलकर खजाना ढूंढ सकते हैं। अगर वो खजाना मिल गया तो हम दोनों की जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। मैं उस रास्ते पर नहीं जाने वाला भाई। उस नक्शे के रास्ते पर जो भी गया वो कभी जिंदा वापस नहीं आया। वहाँ बहुत खतरा है, तुम अकेले ही चले जाओ। व्यापारी साहब, ऐसा मत कहिए, मैं अकेले वहाँ कैसे जाऊंगा? आप किसी भी तरह मेरे साथ चलिए ना। उस खजाने से हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी और स्थिति ठीक हो जाएगी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। खजाने का आधे से ज्यादा हिस्सा मैं लूंगा और तुम्हें कुल धन का सिर्फ 1/3 हिस्सा मिलेगा। व्यापारी साहब, मेरा पूरा परिवार भूखा है। खाली हाथ रहने से अच्छा है कि 1/3 धन पाकर ही खुश रहूं। ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। ठीक है, तो जाओ और जल्दी से वो नक्शा लेकर आओ। कल सुबह की पहली किरण के साथ ही हम दोनों खजाने की तलाश में निकलेंगे। जी व्यापारी साहब, कल सुबह होते ही मैं वो नक्शा लेकर गांव की सीमा पर आपका इंतजार करूंगा। गणेश वहाँ से निकलकर सीधे अपने घर आ जाता है। उसे खाली हाथ आया देख ललिता पूछती है, क्या हुआ जी, आज भी जाल में मछलियाँ मिली या नहीं? ललिता, चिंता मत करो, अब हमारी किस्मत बदलने वाली है। उस नक्शे की बदौलत हमें बहुत बड़ा खजाना मिलने वाला है। अब हमें रोज रोज पैसों की तंगी से नहीं जूझना पड़ेगा। देखते ही देखते वो दिन भी बीत जाता है।